वेलकम करता हूं। आज हमने एक प्रेस वार्ता रखी है। हम काफ़ी देर से जिद्दोजहद कर रहे थे कि धर्म ट्रस्ट में लगातार धांधलियाँ चल रही थी, लगातार प्रॉपर्टियाँ बिक रही थी। कई बार घेराव भी किया, कई बार उनके आगे हमने रखा भी कि इसको बंद किया जाए कि जो ज़मीनें हैं इनको बार बार जो है धर्म ट्रस्ट के कुछ अपना निजी इन्होंने बना रखा था कि धर्म ट्रस्ट जो है निजी हमारा है। ये आज कोर्ट ने हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। 2011 से हम कोर्ट में गए थे और 11 के बाद जो है आज हमें उसका थोड़ा बहुत मिला है। सरकार ने कोर्ट ने 2011 से जितने भी इन्होंने कारनामे किए, जितनी ज़मीनें बेची, जितनी दुकानें बेची, जितनी लोगों को इन्होंने लीज पे दिया, उसका ब्यौरा जो है कोर्ट ने मांगा है कि आपने क्या क्या बेचा है, क्या क्या लीज पे दिया है, उसका पैसा कहाँ गया, किस खातों में गया, उसकी पूरी डिटेल दी जाए। कौन कौन सी ज़मीन बेची और कौन कौन से इन्होंने कारनामे किए हैं। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, कोर्ट ने ये भी डिफाइन कर दिया, ये इनकी घर की धर्म ट्रस्ट नहीं है, ये सरकारी पैसे से बनी हुई एक धर्म ट्रस्ट थी जिसको चलाया गया सरकार के पैसे से। इन्होंने अपनी निजी बनाकर ज़मीन बेचना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे दामों पे बेचा गया कि आप इनका रेट सुन के या इनको देखकर आप हैरान हो जाओगे कि कोड़ियों के भाव दिया। जो ऊपर से पैसे लिए वो अपने जेब में डाल लिए और इन्होंने निजी बनाकर सारा कर दिया। लेकिन मैं आज ये ज़रूर कहूँगा कि जो 2011 का ब्यौरा कोर्ट ने मांगा है, मैं ये कहूँगा जैसे ये ब्यौरा देते हैं इसको जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और हमने पहले भी गवर्नर साहब को बोला था इसको जो है श्राइन बोर्ड में लिया जाए। लेकिन हम फिर कहेंगे कि इस लूट स्कूट को बचाने के लिए सरकार आगे आए और गवर्नर साहब आगे आएँ और आके इसको टेक ओवर करें और इसको श्राइन बोर्ड में ले जाएं। और जो लूट स्कूट इन्होंने 2011 से लेके अब तक की है उसकी जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तभी इसका पता लगे कि कितना पैसा इन्होंने खाया है, कितनी ज़मीनें बेची हैं और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किन किन लोगों ने बेची हैं, सबके सामने आए। और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही घर के आदमी ट्रस्ट में होने चाहिए, इसमें पूरे जम्मू के लोगों को होना चाहिए। मैं तो कहूँगा सब जम्मू जागे, ये हमारे आस्था का केंद्र है, आस्था है हमारी, क्योंकि हमारे जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों की ज़मीनें जो हैं इन्होंने बेच डाली हैं। इसको रोक लगाने के लिए हमने एक लेटर जो है गवर्नर साहब को, डीसी साहब को दे दिया है कि इसका कोई भी फर्द ना काटा जाए, क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है और इन्होंने जो लूट की सीट मचाई है उसकी पूरा डिटेल जो है सरकार भी बनाए और इनके खिलाफ जो है केस किया जाए। हमारे का पैसा, मंदिरों की ज़मीनें इन्होंने बेची है, ये इनका निजी नहीं है जो आज तक ये बेचते आए। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी भी ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के बिना भी इन्होंने और भी ट्रस्टें बनाई हैं, वो सरकार ने ज़मीनें दी थी इनको राने बिछाने के लिए और इनको अलाट की हुई थी, ये उनको भी बेचने की तैयारी में है, उनमें से भी बेची हुई हैं। अभी तो सिर्फ हमने धर्म ट्रस्ट का ही निकाला, इनकी और भी हैं। इन्होंने पीछे अपना गवर्नर हाउस को भी बेचने की तैयारी करी, बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इनको रोक लगाने के लिए पूरा जम्मू हमारे साथ आए ताकि इन लोगों का पर्दाफाश हम कर सकें। इन्होंने जो चोर मचारी मचाई है इनसे रिकवरी की जाए और मैं ये कहूँगा जल्द से जल्दी सीबीआई इनके बढ़ाई जाए। मेरे साथ जितेंद्र जी बैठे हैं, इसमें जो मेन पिटीशन करता है आप उनके कहूँगा जो अपने विचार रखें। देखिए, सबसे मुख्य ये है कि जो जम्मू है, अब जम्मू का हम लोग किस तरह से इसको डेवलप कर सकते हैं। अब महाराजा गुलाब सिंह ने हमें एक तोहफा दिया था, सिटी ऑफ टेम्पल, यानी कि मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया था ताकि यहाँ के जो लोग हैं, एक तो हमारी जो सनातन परंपरा वो चलती रहे, दूसरा मंदिरों के साथ जो लोग
बाहरी देशों से, बाहरी राज्यों से, बाहर से कहीं से भी आएंगे और यहाँ के लोगों की एक अर्थव्यवस्था चलती रहे। आज अगर आप उत्तरवैनी परमंडल यहाँ भी आप देखें, जो आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले जो एक छोटी काशी हुआ करती थी, जिस तरह से लोग हरिद्वार जाते हैं, ठीक उसी तरह से लोग यहाँ आते थे। जब पाकिस्तान नहीं बना था उस समय लाहौर जहाँ वहाँ के जो लोग थे वो उत्तरवैनी परमंडल में आते थे और यहाँ एक ऐसी नगरी हुआ करती थी, धार्मिक नगरी हुआ करती थी। आज क्या है वहाँ पर? खंडहर है, केवल रघुनाथ जी का मंदिर है। इस तरह से जो दूसरे मंदिर हैं, लगभग 120-25 के करीब जो मंदिर हैं, आज उनकी स्थिति अगर आप देखो तो वहाँ उसको सफ़ेदी करवाने के लिए भी वो तरस रहे हैं। इतनी बुरी हालत है। और उनकी जो ज़मीनें थी जो लोगों ने दान दी थी इस ट्रस्ट के नाम पर कि ताकि ये धर्म कर्म इसका लगेगा, लेकिन आज वो बेची जा रही है। तो इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम लोग, हालांकि मेरा निजी, मैं पत्रकार हूँ एक, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तो हम इस चीज़ को लेकर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन सब चीज़ों को जायज़ माना और उस पर एक्शन लिया, जिसका आज हमारे जिस तरह से उसका जो रिजल्ट भी हमारे सामने आया। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हुई है, जो सारा फ्रॉड हुआ है, इस पर एक CBI जांच होनी चाहिए। उससे पहले जो राज्यपाल महोदय हैं, उप राज्यपाल जी, वो इस पर कोई एक्शन ले और इस पूरी जो ट्रस्ट है इसको श्राइन बोर्ड के हवाले करें या कुछ इस तरह का उसमें दखल दें, ताकि लोगों में, जम्मू में ये विश्वास हो सके कि जो इस समय सरकार है वो भी इन चीज़ों की केयर करती है और हमारे जो मंदिर है, जो हमारी परंपरा है, जिससे जो हमारी आस्था है, उस पर सरकार भी मतलब जागृत है और वो देख रही है गलत कहाँ कहाँ हो रहा है, वहाँ पर वो एक्शन ले। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी CBI जांच करवाए। जी, मेरे साथ ये विटनेस हैं जो